तुम्हें बताता हूँ भगवान के जन्म लेने का। जालंधर नाम का एक महाबलशाली राजा था जो बड़ा ही राक्षस था महाराज, और समस्त प्रजा को सताता था। यज्ञ नहीं होगा, सत्कर्म नहीं होगा, सबको मारता था, पीटता था। कहते हैं महाराज उस समय पाप ही पाप, अधर्म ही अधर्म, और भगवान ने सोचा इस पापी का तो उद्धार करना पड़ेगा। लेकिन इस पापी के पास एक मजबूत कड़ी थी, इसकी पत्नी वृंदा। कहते हैं वृंदा के सतीत्व के कारण ये मरता नहीं था। अब भगवान ने सोचा अगर अधर्म करने वाला व्यक्ति पाप ज्यादा करता है, अधर्म करता है, तो कभी कभी धर्म को बचाने के लिए यदि धर्म को थोड़ी क्षति पहुंचे, अधर्म को काटने के लिए, तो धर्म को भी थोड़ी सी क्षति पहुंचा दीजिए, पर अधर्म का नाश करके मानिए। माना जाता है उस समय भगवान ने क्या किया, बोले जालंधर युद्ध के लिए गया, तब भगवान ने इनकी पत्नी के सामने उन्हीं के पति का रूप बना करके इसका सतीत्व भंग कर दिया था महाराज। तब इसी का पति जालंधर मारा गया। कहते हैं वृंदा ने भगवान को पहचान लिया और भगवान को श्राप दे दिया था कि तुमने मुझे छला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, यही छल तुम्हारे साथ मेरा पति करेगा। जालंधर जब अगले युग में, त्रेता युग में रावण बनेगा और तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि पत्नी का वियोग क्या होता है महाराज। इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मेरा पति ही तुम्हें शिक्षा देगा कि पति पत्नी का वियोग क्या होता है। त्रेता में रावण बन करके और तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेगा। भगवान ने तथास्तु कह दिया, स्वीकार कर लिया। ये दूसरा कारण हुआ। वही वृंदा को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि आज से तुम जगत में तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगी, और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, उपासना करेगा, वो मुझे प्राप्त होगा। इसलिए भगवान को 56 भोग लगाइए, चाहे एक भोग लगाइए, बिना तुलसी के भगवान स्वीकार कोई वस्तु नहीं करते हैं। तो कहते हैं ना, गले में इसीलिए तुलसी की कंठी होनी जरूरी है, क्योंकि शरीर जब आप साधारण सांसारिक भोग भगवान को लगाते हैं, बिना तुलसी के भगवान स्वीकार नहीं करते। अब इतना बड़ा शरीर लगाओगे तो भगवान स्वीकार करेंगे? भगवान को समर्पित करोगे शरीर, और अगर इसमें तुलसी नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है हमारे पुराणों में, पद्म पुराण में कहते हैं कि जो कंठी नहीं पहनता और जो तिलक नहीं लगाता, वो ब्रह्म राक्षस के समान माना गया। जिसके गले में तुलसी नहीं है, जिसके माथे पर तिलक नहीं है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी कुल में जन्मा हो, वो ब्रह्म राक्षस के समान माना जाता है। आपकी कोई भी धार्मिक क्रियाओं को, पितृ क्रियाओं को भगवान स्वीकार नहीं करते जब तक आपके माथे पर तिलक नहीं है, आपके शिखा नहीं है और आपके गले में कंठी नहीं है महाराज। इसलिए पद्म पुराण में कहते हैं कि जो तुलसी धारण नहीं करता वो ब्रह्म राक्षस है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसके गले में तुलसी है उसे यम कभी स्पर्श नहीं करता, यम देवता कभी स्पर्श नहीं करते हैं। उसी प्रकार भाग जाते हैं यम के दूत उस व्यक्ति को देख करके, जिस प्रकार हवा से पत्ते उड़ जाते हैं ना, वैसे ही यम के दूत उड़ जाते हैं तुलसी पहनने वाले जीव को देख करके। कहते हैं महाराज, जो लोग तुलसी की माला धारण करते हैं उनको प्रायश्चित करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, भगवान उनको ऐसे ही अपना मान लेते हैं, स्वीकार लेते हैं। इतनी तुलसी की महिमा है महाराज। कहते हैं तुलसी पहनकर कोई व्यक्ति यदि पुण्य क्रिया एवं पितरों का कर्म करते हैं तो उन्हें करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी सत्कर्म करिए, गले में कंठी जरूर होनी चाहिए। अगस्त संहिता में कि जो व्यक्ति तुलसी माला पहनकर भगवान वासुदेव की पूजा करता है उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण कहता है कि जिनके गले में तुलसी माला है वो हरि के भक्त कहलाते हैं और हरि कभी उनके जीवन में संकट नहीं आने देते हैं। नारदीय पुराण कहता है कि जो लोग कंठ देश में तुलसी की माला धारण करते हैं वो वैष्णव लोग, भक्त लोग जगत को पवित्र करते हैं। इसलिए महाराज कभी भी तुलसी के बिना भगवान कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते हैं। माना जाता है कि जो प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है वो धनवान होता है, और यदि किसी की मृत शरीर को आप अग्नि में सौंपते हैं और यदि तुलसी के काष्ठ की आग से उसे जलाया जाए तो विष्णु लोक जाता है। पूरी लकड़ी तुलसी की नहीं होगी, थोड़ा सा काष्ठ उसमें यदि डाल दिया जाए उस अग्नि में चिता के, तो कहते हैं उस जीव को विष्णु लोक की प्राप्ति होती। इतनी तुलसी की अनंत महिमा है महाराज। कहते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी से स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल मिलता है, और जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है जब तक
सूर्य चंद्र इस धरा में है तब तक वो पुण्य को भोगता है महाराज। कहते हैं जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप दिखाता है उसके परिणामतः 100 यज्ञानुष्ठान और 100 गौदान का फल वो प्राप्त कर लेता है। जब तुलसी की लकड़ी सूख जाए, तुलसी का विरवा सूख जाए तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, उससे अपराध लगता है, पाप लगता है। उस तुलसी की लकड़ी से आप दीपक बना करके जला करके भगवान को धूप दीप दिखा सकते हो महाराज। और कहते हैं 100 यज्ञानुष्ठान और 100 गौदान के समान पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगा के श्री विष्णु भगवान का पूजन करता है, तुलसी के नीचे की रज मिट्टी लेकर के और शरीर में लगा करके जो भगवान विष्णु की पूजन करता है उसे एक दिन में 100 दिनों के पूजन पुण्य फल प्राप्त होते हैं महाराज।